वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त एक और बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जहां बहुत सारे अच्छे काम जो है वो पंजाब में हो रहे हैं, वहीं पर एक और अच्छा काम जो है वो सीनियर वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की हिदायत पर भी शहर में इमिएशन टेस्टिंग बूथ्स की तादाद में बड़ा इजाफा हो रहा है। और वज़ीर माहौलियात जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो बड़ा अच्छा इस हवाले से जो है वो काम कर रही हैं कि लाहौर में 60 इमिएशन टेस्टिंग बूथ्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख की तरफ से जो है वो ये डिटेल सामने आई हैं। और गाड़ियों के रश के पेश नज़र जो है वो 8 बूथ्स की तादाद बढ़ाकर 60 कर दी गई है। ऐसा भी कहना है डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख साहब का। और साथ में गज्जू मता, सगियाँ, टूल प्लाजा, सेंट्रल पार्क, बेदियाँ रोड, वलेंशिया टाउन में बूथ्स कायम कर दिए गए हैं। इसके अलावा रेस कोर्स में, पार्क में, मरगज़ार कॉलोनी, यादगार पाकिस्तान की साइड पे भी, और लामा इकबाल टाउन, चादरा कॉलोनी में भी बूथ्स कायम कर दिए गए हैं। मतलब जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, बाकायदा तौर पे उन्हें एक डिजिटल सिस्टम के ज़रिए चेक किया जाएगा, और उनको फिर अगर वो क्लियर होगी गाड़ी और धुआं छोड़ने वाली नहीं होगी तो उसको क्लियर किया करार दिया जाएगा, और अदरवाइज़ उसका जो है वो पूरी टेस्टिंग होगी और फिर उसकी चेकिंग होगी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि गाड़ियों के पीछे तो आप पड़ गए हैं, वैगनों के पीछे आप पड़ गए हैं, बसों के पीछे आप पड़ गए हैं, ट्रकों के पीछे किसने पड़ना है? वैसे भी ट्रक के पीछे जो है वो कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके पीछे शेर इतने लिखे होते हैं कि बंदा वो शेर पढ़ते पढ़ते ही जो है वो परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरी जो है वो वज़ीर साहिबा से जो है वो ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर जो काला धुआं छोड़ने वाले ट्रक ट्रॉलर्स हैं, इन पर भी जो है वो नज़रसानी करें। बेसिकली जो आपके माहौलियात में प्रॉब्लम आ रही है वो सारी की सारी तो इस ख़तरनाक धुएँ से आ रही है जो ये ट्रॉलर और ट्रक जो है वो छोड़ते हुए जा रहे हैं। और आप यकीन करें, मुल्तान रोड पर आप देखें, आपको धुआं छोड़ते हुए, काला धुआं छोड़ते हुए जो है वो इतने ट्रक और ट्रॉलर्स मिलेंगे। नहर पे अपनी मर्जी से जो है वो ट्रैफिक जारी होती है। रात को वन व्हीलिंग करने वाले भी, ट्रॉलर्स भी, ट्रक भी 2 बजे के बाद जो है वो इनकी मौजें लग जाती हैं, और ये इस तरीके से जो है वो लोगों को तंग करते हुए जो है वो जाते हैं। लेकिन इससे माहौल कितना ख़राब हो रहा है, सवाल ये उठता है। तो ये जो बूथ्स कायम किए गए हैं और ये इमिएशन टेस्टिंग सिस्टम जो है वो क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो उस्मान मुगल की ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस पर हमें तफसीलात बयान करेंगे। लाहौर में धुएं का इखराज चेक करवाने पर गाड़ियों की लंबी कतारें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर लाहौर के शहरियों को बड़ा रिलीफ। सीनियर वजीर माहौलियात मरियम औरंगजेब की हिदायत पर शहर में इमिशन टेस्टिंग बूथ की तादाद में बड़ा इजाफा। लाहौर में 60 इमिशन टेस्टिंग बूथ कायम कर दिए गए। गाड़ियों के रश के पेश नजर 8 बूथ की तादाद को बढ़ाकर 60 कर दी गई। गजमता, सगियां टोल प्लाजा, सेंट्रल पार्क, बेदियां रोड, वलेंशिया टाउन में बूथ कायम। रेस कोर्स पार्क, मरगज़ार कॉलोनी, यादगार पाकिस्तान, अलामा इकबाल टाउन, शादरा कॉलोनी में बूथ कायम। पैरागॉन सिटी, मनावा ट्रेनिंग सेंटर, जिम खाना, LDA एवेन्यू, बहरिया टाउन, DHA राया में बूथ कायम। लाहौर के मुख्तलिफ तलीमी इदारों में भी सेंटर कायम कर दिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्ब यूनिवर्सिटी, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एचिसन कॉलेज, FC कॉलेज, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में सेंटर कायम। ग्रीन स्टिकर जारी करने वाले बूथ के औकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। सेक्रेटरी माहौलियात राजा जंगीर अनवर का मजीद कहना था, गाड़ियों से धुएं का इखराज चेक करवाने की आखिरी तारीख 30 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। शहरियों के शदीद रश, बढ़ती गर्मी के पेश नजर बूथ की तादाद में इजाफा किया गया। ग्रीन स्टिकर जारी करने के लिए 3 मोबाइल सेंटर मुख्तलिफ महकमों में भी काम करेंगे। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब इस पर बात करेंगे कि ये इमिशन टेस्टिंग सिस्टम क्या है, कैसे नस्ब किया गया है। बूथ्स जो पहले कम लगाए गए थे, अब 60 बूथ्स कर दिए गए हैं, तो इसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं? गाड़ियाँ तो इतना जो है धुआं छोड़ती भी नहीं है जितना ट्रक और ट्रॉलर्स छोड़ते हैं। तो उस्मान मुझे बताएं कि ये ट्रॉलर्स और ट्रक के ख़िलाफ़ भी ये कोई बूथ्स लगाए गए हैं, इनकी भी कोई टेस्टिंग हो रही है, या फिर ये मौजे मार रहे हैं सड़कों पे? और ख़ास तौर पे ये मुल्तान रोड की साइड पे तो खूब धुआं छोड़ रहे हैं और माहौल को जो है वो ख़राब किया जा रहा है। तो ये ज़रा मुझे बताइएगा। और फिर ये बेदियाँ, सगिया की साइड पर भी जो है वो ट्रक ट्रॉलर्स बड़े चलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर भैया बहुत शुक्रिया, ये आज का जो है वो बहुत ही अहम टॉपिक है जी। इस पे सबसे पहले जो है ना इमिशन टेस्टिंग सिस्टम जो इन्होंने बाकायदा गाड़ियों का आगाज़ किया है, ये तो एक चलें अच्छी सोच है और एक अच्छा इकदाम है। लेकिन इसमें भी एक जो है वो तजाद ये पाया जाता है कि अगर आप गाड़ियों के पीछे पड़े हैं तो गाड़ियाँ तो ऑलरेडी, वो कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर मैंने देखें कोई 40-50 लाख की छोटी से छोटी गाड़ी रखी है तो वो इसकी जो है ना वो पोल्यूशन पैदा करें, या उसका इंजन ख़राब हो, या वो गैर मयारी फ्यूल इस्तेमाल करें। उसकी कोशिश ये होगी कि मैं अपनी गाड़ी को अच्छे से अच्छा रखूँ, साफ़ से साफ़ रखूँ, और इसको इस काबिल बनाऊँ कि कोई देखे तो इसकी तारीफ़ करें।
दूसरी तरफ आप आ जाएँ कि डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने जो है अनथक मेहनत की और ये बताया कि हमने जो है ना, हमारे पास पूरे लाहौर में जो तकरीबन 9 से 10 इंस्पेक्टर और फील्ड असिस्टेंट डाल के कुछ अमला था, और उसके एवज इन्होंने 360 भर्तियाँ की। वो भर्तियाँ इसलिए की गई थी कि महकमे को जो है वो अपग्रेड किया जाए और यहाँ पे जो है जितना भी इन्वायरमेंट जो है पोल्यूटेड है उसको साफ़ किया जाए, और ये अपना किरदार अदा करेंगे, जाके वहाँ पर कार्रवाइयाँ करें जहाँ पे ज़रूरत है, चाहे वो कोई फैक्ट्री एरिया है, चाहे या कोई वो तमीराती एरिया है, या चाहे कोई वो ऐसा रोड है जहाँ पे ये डस्ट हो रही है। अभी भी आप देखें कि आप गुजर रहे हैं गाड़ी के अंदर से, तो आपको 50 जगह पे ऐसी मिलेंगी जहाँ पे हैवी व्हीकल जैसे ये ट्रक है, ट्रॉलर है, ट्रॉली है, और चिंची जो रिक्शा हैं जो हादसों का भी सबब बनते हैं, और उसके अलावा ये आपके वेस्पा रिक्शा कुछ ऐसे हैं वो भी जो है वो समझ से बाहर हैं। ये जो है ना सारी आलूदगी का बायस ये लोग बन रहे हैं। रात के 11 बजने के बाद आप देखेंगे तो लाहौर के जो एंट्री रास्ते हैं इनको एंट्री दी जाती है कि ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर कुछ ट्रालियाँ के ऊपर वो ईंटें जो हैं वो बेशुमार लाद के वो ला रहे होते हैं, और कुछ इस तरह के जो बड़े बड़े ट्रक हैं उसके अंदर भी वो यही सारा सिस्टम देखने में आया। और जब इनकी वजह से ट्रैफिक जैम होती है तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो बहुत जो है ना वो ख़राब हो जाती है। जो इन्वायरमेंट है वो इस कदर ख़राब होना शुरू होता है कि आप अपनी गाड़ी में बहुत ज़्यादा मुतासर पाए जाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा शीशा नीचे किया तो वो सारा का सारा जितना भी वो पोल्यूशन थी या पोल्यूटेड एरिया था या उसके अंदर जो जहरीले मादाजात थे वो भी आपने उसको जो है ना वो अपनी सांस के ज़रिए अंदर लिया और आप बाद में बीमारी की तरफ मुब्तला हो गए। उसके बाद आपने जो है ना हॉस्पिटल का ही रुख करना है, अपने ऊपर पैसे लगाने हैं, और तब आप तकरीबन ख़त्म होने के करीब हो जाता है, क्योंकि ये एक स्मोक फोग और ये जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया से उठता धुआं है ये इंसान की ज़िंदगियों को तकरीबन 7 साल ख़त्म कर देता है, 7 साल पीछे धकेल देता है। अब आप अंदाज़ा करें कि डीजी माहौलियात साहब देखें कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ख़ुद बताया कि वो जज के ओहदे पर ही भी फाइज रहे हैं, मुतलका एसी भी रहे हैं, डीसी भी रहे हैं, उसके बावजूद अभी ये डीजी हैं महकमा माहौलियात में, लेकिन इनके जो SOPs हैं वो आप देखें कि जिसके ऊपर फोकस करना था वहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा। आपने 8 बूथ की तादाद बढ़ाकर 60 के करीब कर दी सिर्फ गाड़ियों के लिए। मुझे सिर्फ एतराज़ इस चीज़ पर था आया कि हमें ये चाहिए था कि ये जितनी भी 92 से नीचे की गाड़ियाँ इनको फिलफोर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस कदर कंट्रोल में है ही नहीं कि उनकी जो है ना वो मेंटेनेंस करवा के रोड के ऊपर जो है उनको लाया जाए। वो इस कदर पोल्यूटेड गाड़ियाँ हैं और इस कदर वो धुआं छोड़ती हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि लाहौर के जो ऐसे रास्ते हैं जैसे अभी आपने जिक्र किया मुल्तान रोड, बाबू साबू, रावी, और उसके इर्द गिर्द आप देखेंगे तो ये दिन के वक्त ही जो है ना आलूदगी का बायस बन रहे होते हैं। अब आप आ जाएँ सरकारी गाड़ियों की तरफ। वासा के पास कुछ ऐसी बड़ी गाड़ियाँ जो आलूदगी का बायस बनती हैं, उसको भी नहीं टेस्ट किया मतलब सरकारी गाड़ियाँ ऑलरेडी धुआं छोड़ रही हैं, उनकी इमिशन टेस्टिंग सेटअप सिस्टम कितना स्ट्रांगली जो है वो बनाया जा रहा है। वासा हो गया, वापडा हो गया, और महकमे हो गए, PHA है, इसके अलावा जो ये सफाई वाली है LWMC की गाड़ियां हैं, और ये देखें ये सबसे ज़्यादा जो है वो ये भी खराबी है इनके पास जो है वो कोई इनका प्रॉपर सेटअप नहीं, कुछ नहीं पता इनको कहाँ इन्होंने कब किस टाइम में जो है वो गाड़ियों को चेक करवाया था, किस टाइम में जो है वो इनकी गाड़ियाँ कब से चलती आ रही हैं 1900 के ज़माने की। तो वो सारा वो जो नई गाड़ियाँ हैं वो उनको भी तबाह कर देते हैं चला के, और फजूल पेट्रोल ज़ाया करते हुए जो वो फिरते रहते हैं, काम भी कोई नहीं होता इतना। तो ये सारी चीज़ें जो ये हो रही हैं इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई नहीं देखने वाला इसको। ट्रक ट्रॉलर्स किधर है मुझे बताएं, जो सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाने का बाइस बन रहे हैं। तो ये तो एक कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप छोटी गाड़ियों का तो चले एमिनेशन टेस्टिंग सिस्टम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनको बड़ी गाड़ियों को किसने करना है, ये कब होगा? अभी आपने बात कही है, ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। दो चीज़ें मैंने आपको जो है वो यहाँ पे बताई हैं, दोनों चीज़ों पे बात कर लें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अभी आप देखें कि स्पीडो की बात कर लें कि पहले पंजाब हुकूमत जो है ना वो स्पीडो निकाली थी कि ये तलबा व तलबात के लिए जो वो बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स देंगी, और आप उनको भी देखें हमने इसके ऊपर ख़बर भी ब्रेक की कि वो आज भी जो है ना वो आलूदगी का बायस बन रही हैं। अभी इलेक्ट्रिक बसें जो इन्होंने चलाई हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, ठीक है जी, जो अच्छा काम है वो अच्छा है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि ये जो बड़े ट्रक ट्रालर और इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं,
क्या वो आलूदगी का सबब नहीं बन रही? सबसे पहले जो वर्क है इनके ऊपर करना चाहिए था। आप उन गाड़ियों के ऊपर वर्क कर रहे हैं जिनमें कोई इस तरह की वो है ही नहीं कि वो इसको पोल्यूशन को जो है ना वो मज़ीद अपना किरदार अदा करेंगे। आप उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं जो ऑलरेडी साफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत 1,23,000 प्लस जो गाड़ियों की अभी तक इन्होंने एमिशन कर ली है, 1,23,000, और लाहौर के अंदर तकरीबन 10 लाख के करीब गाड़ी मौजूद है। अब देखें कि सिर्फ ये गाड़ियों की बात हो रही है, अब ये जो हैवी व्हीकल है उसको कौन चेक करेगा? अभी तक उसका नाम भी नहीं लिया गया। मैंने एक सवाल डीजी साहब से किया था और उन्होंने मुझे तब ये बताया था कि अभी फिलफोर हम गाड़ियों की जो है ना वो मिशन करेंगे, उसके बाद मरहलावार हम पूरे पंजाब की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। तो यानी कि ये बात बीच में जो है ना वो गोल हो गई थी कि ये जो ट्रक हैं या जो ट्रालीज़ हैं या ये सरकारी गाड़ियाँ जैसे LWMC की हैं, जैसे वो अभी आपने जिक्र किया इसकी वासा की हैं, इनको अभी तक जो है ना इनकी बड़ी जितनी भी गाड़ियाँ उनको अभी तक चेक नहीं किया गया। आप अक्सर औकात रोड से भी गुजरते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ी जो है ना वो काला धुआं छोड़ती है। अगर ये डीज़ल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो डीज़ल गैर मेयारी था जो इन्होंने डलवाया? जहाँ आपकी गाड़ी जो है वो अनफिट है फिर भी वो रोड के ऊपर चल रही है, उसको कौन देखेगा? अगर इन्वायरमेंट दिल से तहैया कर रही है कि जी हम इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा कराएंगे, पंजाब हुकूमत ने जो है ना एक बहुत बड़ा बजट इनको दिया, 50 के करीब जो है ना वो लग्जरी गाड़ियाँ इनको दी गई कि आप जो है ना आपके पास पुरानी गाड़ियाँ थी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने स्पेशल इस महकमे की तरफ जो है नज़रसानी की, क्योंकि CM ने जब सबसे पहले हलफ लिया था और आते ही ये तकरीर की थी कि पंजाब को जो है ना सरसब्ज़ बनाने में सबसे पहला किरदार मेरा यही होगा और इसी से जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। और इनकी जो जितनी भी आप देख लें पॉलिसी है वो अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रही। अब देखें कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पे जो है ना मुकम्मल बैन लगाया गया था, तो आप जहाँ पर भी जाते हैं 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग जो है वो हर जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है, हर दूसरी मार्केट में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 70 अभी रिसेंटली जो है स्पीकर पंजाब असम्बली जो मलक अहमद साहब हैं, उन्होंने एक तकरीर की वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे, जहाँ पर मैं मौजूद था, और उन्होंने बताया कि मैं इस हक़ में हूँ ही नहीं कि प्लास्टिक के जितने भी ये कैंसर ज़्यादा जो शापर हैं ये इस्तेमाल किए जाएं, इनके ऊपर टोटल बैन लगाया जाए। लेकिन इसका अल्टर भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब इसका भी सारा बोझ आवाम पर फ़ौरन डाल दिया जाता है, इसकी भी एक कीमत मुकर्रर कर दी जाती है। अगर आप एक कोई भी मार्केट के अंदर से कुछ परचेज़ करते हैं, हाँ, तो वो आपको 50 रुपये का वो थैला जो है वो अलग लेना पड़ेगा, कोई 20 रुपये का दे रहा है, कोई 30, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो है वो कानून है। आखिर आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं उसका कोई अल्टर भी निकालें ताकि आवाम को किसी तरीके से रिलीफ मिल सके। आवाम जो है वो पिसती है, हर जो है ना वो कानून इस गरीब आवाम के ऊपर लागू है, और जो अमीर हैं उनके ऊपर कोई कानून नहीं होता। आपने अक्सर ये देखा है, वो हर जो है ना वो टैक्स से भी बच जाते हैं और हर उस बीमारी से भी बच जाते हैं, वो गरीब जो है वो उसमें पिस जाता है। क्योंकि अच्छा, सरकारी गाड़ियों के लिए इनकी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी क्या है? सरकारी गाड़ियों के लिए उनको भी उनकी भी एमिशन कर रहे हैं। वो कौन सी कर रहे हैं? यही जो छोटी गाड़ियाँ हैं सिर्फ उनको चेक किया जा रहा है। 1300 सीसी को किया है, 800 सीसी के इनको सिर्फ इनके पास जो सरकारी अभी आपने सरकारी जो मशीनरी है जो हैवी व्हीकल, उनको कौन चेक करेगा? अभी तक उनको चेक करने का ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ना ही उनके ऊपर कोई ऐसी जो है ना इनकी हिकमत अमली बनाई गई है, ना ही उसके ऊपर कोई मीटिंग की गई है जिससे मैं ये बात कह सकूं कि हाँ भाई इसके ऊपर भी मरलावार काम किया जाएगा। अभी तक उनका नाम या जिक्र कहीं नहीं आया। हमने बट्टाजात की बात की थी, इन्होंने एक अच्छा जो है ना वो वह किया, जब हमने पूरी निशानदेही करवाई तो इन्होंने कहा जी बट्टाजात को जो है ना बाकायदा तौर पर जो है एक नंबर अलाट किया जाएगा और उसके तहत हम इसकी पहचान रखेंगे। अगर वो पोल्यूशन फैलाता है तो हम जो कैमरों की एक्सेस लेते हैं तो उससे देखेंगे कि ये पोल्यूटेड जो है ना वो कितने % जो है फ़ज़ा को आलूदा करे, तो इसके ऊपर फिर 4 एक्शन लेंगे। वो एक काबिल तारीफ़ अमल था, ठीक है। उसके बाद आप अभी भी देखें तो कुछ दिनों में इसके ऊपर सख्ती से एक्शन किया गया और आज भी जो बट्टाजात है वो मुख्तलिफ नाइट शिफ्टों में कुछ शाम के वक्त जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं और लाहौर फिर होता है। हाँ। आप सिर्फ गाड़ियों की तरफ से सारा फोकस है। आप देखें वो जो गाड़ियों की एमिशन चेक कर रहे हैं वो सुबह निकलते हैं, शाम को 5 बजे घर की तरफ चले जाते हैं। महकमे को बहुत ज़्यादा बजट देने का मकसद ये था कि इन्वायरमेंट को साफ़ किया जाए। 250 जो है हैवी बाइक्स 125 वो इलेक्ट्रिकल वो इनको दिए गए, ठीक है। उनमें से कोई टूट फूट का शिकार दिनों में। अब देखें कि ये किस नाकस मटेरियल से बनाए गए थे कि आप इनके हेड ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे आपको जो है टूट फूट का शिकार वो हैवी बाइकें पड़ी होंगी।
जो ये गाड़ियां हैं वो भी वैसे ही कुछ पड़ी हैं, अभी तक इनको नंबर अलाट नहीं किए गए। अब देखें कि महकमे के अंदर एक साल जो है ना वो सेक्रेटरी माहौलियात जनाब राजा जंगीर अनवर ने वक्त किया और उनकी ज़ेर निगरानी जो है इतना ज़्यादा फाइनेंस ने बजट इनको दिया और वहाँ पर काम किया। अब जब उनको समझ आना शुरू हुई तो उनको फ़ौरन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। आखिर किस वजह से किया गया? अब एक नया बंदा आएगा, वो नए सिरे से सारा वर्क करेगा, नए सिरे से चलेगा। अब वो अपनी मर्ज़ी से जो मसलन कि उसको कुछ ब्रीफ करेगा या उसको कुछ समझ आएगी वो उसके मुताबिक काम करेगा। जो पुराना बंदा था उसने जितना वर्क कर लिया, उसने जितना समझ लिया, जब उसने आगे मज़ीद चलना था या महकमे को मज़ीद जो है ना वो उसने वो नफ़ा पहुँचाना था तो तब उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुछ इस तरह की भी जो है ना बातें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। रिसेंटली उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया। 1 साल की सर्विस थी उनकी सर्विस में ये सारे काम हुए हैं। जो प्लास्टिक का इस्तेमाल था इन्होंने टनों के हिसाब से प्लास्टिक को जब्त किया, वो सारा प्लास्टिक जो है ना उससे एक अच्छा फर्नीचर भी बनाया गया। आप मुख्तलिफ पार्कों के अंदर देखते हैं तो आपको प्लास्टिक का जो है वो फर्नीचर नज़र आता है। वो फर्नीचर ये जितना भी पॉलीथीन बैग थे उनको मेल्ट करने के बाद एक प्रॉपर मराहल से गुजारने के बाद मुख्तलिफ डाइयों से गुजारने के बाद ये फर्नीचर मुख्तलिफ पार्कों और स्कूल के बच्चों के लिए जो चेयर बनाई गई थी, जो सीएम ने इसका इफ्तिताह किया था, उसके पीछे स्टैंप भी लगाई थी सब ग्रीन पंजाब, वो जो है बनाया गया। ठीक है, अब ये देखें थोड़े टाइम के अंदर अब देखें कि उसके बाद कितना अमल उसके ऊपर हुआ और कितना अमल इंडस्ट्री के ऊपर किया गया, कितनी रोकथाम इन्वायरमेंट को साफ करने में की गई, ये सारा अब आपके सामने है। हाँ। आप देखें कि रात का जब वक्त होता है तो फैक्ट्रियां जो है वो आपकी छतों को काला कर देती हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो एक ऐसा रोग है जिसके ऊपर कंट्रोल पाना मैं समझता हूँ महकमा के लिए है ही नहीं। महकमा इसके आगे बिल्कुल ही बेबस है। सही। पायरो प्लांट के ऊपर ये लोग जाते हैं और वहाँ पर सुनने को मिलता है जी उन्होंने ऑलरेडी स्टे लिया हुआ है। अब स्टे के ऊपर वो कहते हैं हम कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अगर एक कानून है ही नहीं पाकिस्तान या लाहौर या पंजाब के अंदर पायरो प्लांट चलने का कानून है ही नहीं, तो वो किस कानून के तहत वो स्टे ले रहे हैं या किस कानून के तहत वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप कार्बन को जब तक रोकथाम नहीं लगाएंगे तब तक आप मत सोचें कि आप इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में कोई अपनी ड्यूटी का थोड़ा सा कोई टाइम स्पेंड कर सकेंगे, क्योंकि आप ड्यूटी तो कर रहे हैं ना जी, आवाम के पैसों पर कर रहे हैं, आपको सैलरी आपकी पूरी मिल रही है और बर वक्त मिल रही है। आप सरकारी गाड़ियों पर अयाशियां भी कर रहे हैं, पेट्रोल भी सरकारी है, हर चीज़ सरकारी है। आप फुल एसी लगा के हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर बैठे हैं, तो आप काम क्या कर रहे हैं? माहौल तो जो है वो उसी तरीके से जो है वो डस्ट आलूद है और उसी तरीके से सारी आलूदगी है। आप मुख्तलिफ कुछ प्लाजे को सील कर रहे हैं और वहाँ पर आप कह रहे हैं जी इस तरीके से आप शावरिंग कर लें। हाँ। तो जो रोड के ऊपर इतना बुरा हाल है जहाँ पे डस्ट जो है वो बैठने का नाम नहीं ले रही, वो चाहे LWMC की जो है नाकामी है आपकी है, इन्वायरमेंट को तो आप ही नहीं देख रहे हैं। आप उनको जो है नोटिफिकेशन जारी करें, क्यों नहीं कर रहे? कहाँ पे आपकी टीमें? इतने ज्यादा जो आपने स्टाफ हायर किए हैं हाँ। और इतनी ज्यादा जो आपने टीमें हायर की हैं, अब उनको आपने सिर्फ मिशन पे रखना है। क्या पंजाब की आवाम जो है वो इसी तरीके से अपनी जिंदगियों की जो साल हैं वो इसी तरीके से कम होके जो है मर जाएगी? आप किसी भी देखें, अपना टेस्ट करवा के देखें तो आपको आइडिया होगा कि आपके अंदर जो है वो कितना कार्बन है और आपके अंदर कितनी डस्ट है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े कितना वर्क कर रहे हैं। आप दमे का, आप कैंसर के जो है मरीज हैं, क्योंकि जो पॉलीथीन की आप बात करते हैं कि हर साल आप भरपूर तरीके के साथ जो है ना वो डे मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। प्लास्टिक को जो है ना वो मुकम्मल तौर पर बैन किया जाएगा जी। अच्छा बताएं मुझे कौन सी ऐसी दुकान है जिसने जो है ना वो इसका इस्तेमाल तरह किया हुआ है? हर जगह के प्लास्टिक के बैग, वो हमने एक प्रोग्राम किया था सर्जिकल वेस्ट, देखिए जी, जी, किया उसको था, जो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल। अब सर्जिकल वेस्ट जो खून से लथपथ थैले हैं, जो नालियां हैं, उससे देखें क्या क्या बनाया जा रहा था। हाँ। उससे बच्चों के फीडर निप्पल, मुख्तलिफ तरह के बर्तन जिसके अंदर वो एक कलर डाल के उसको जो है ना वो बना दिया जाता है। अभी रिसेंटली देखें कि आप ये बड़ी ईद गुजरी है, यहाँ पर जो जानवरों की फैट है उसको पिघलाने के बाद उसका ऑयल रिफाइन किया जा रहा है और कुछ घी बनाया जा रहा है। आप किस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? जब इसको आग लगाते हैं तो तब आपका महकमा कहाँ पर होता है? हम निशानदेहियाँ करवा रहे होते हैं, हमारे पास सारी वीडियो एविडेंस हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आपका फोकस सिर्फ इन्वायरमेंट जो है वो अमिशन पर है कि हम गाड़ियों की अमिशन कर रहे हैं। हमारा जो टाइम है वो हमें समझ नहीं आ रही कि टीमों को कहाँ पर मैनेज करें, तो लिहाजा हमने 8 बूथ की बजाय हमने 60 बूथ भी कायम कर दिए हैं और वो सुबह जाते हैं, शाम तक उनका टाइम पूरा हो जाते हैं, वो उसमें गप लगाएं, वो उसमें खाना खाएं, वो उसमें पानी पिएं, वो कुछ भी करें, तो
तो वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। और लेकिन जो अवाम है वो कार्बन भी खा रहे हैं, वो डस्ट भी खा रहे हैं, और वो केमिकल जो जहरीले धुएं हैं उसका भी जो है, अब देखें आबी हयात जो है वो देखें उसको भी शदीद खतरा है। जो जितनी भी आपकी ये कपड़ों की फैक्ट्री है जिसको हम ये डाइंग मिल कहते हैं, इसके अंदर से जो केमिकल है बहुत ही खतरनाक निकाले जाते हैं। इसका पानी कहाँ पे जा रहा है? इसका सारा पानी कहाँ पे जा रहा है? इसका सारा पानी दरियाओं से होता हुआ, मुख्तलिफ नदी नालों से होता हुआ आखिरकार वहाँ समंदर में ही जा रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। किस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं आप? देखें इसके ऊपर जो है ना एक ऐसी तरतीब देनी चाहिए कि इन्वायरमेंट अगर आपने साफ करना है, अवाम को आपने रिलीफ देना है, फैक्ट्रियों वालों को आपने रिलीफ देना है, तो इसके ऊपर आपने इसके अल्टर भी सोचना होगा, और इसके ऊपर कार्रवाइयों का जो तरीकाकार है उसके ऊपर भी एक जो है ना बैठ के मीटिंग करना होगी, एक प्रॉपर जो है इसके ऊपर वर्क करना होगा। ये हमें इस सख्त जरूरत है इस चीज़ की। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ट्रक ट्रॉलर्स और ये धुआं छोड़ने वाले जो बड़े हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीलर्स हैं, इनके ऊपर भी जो है वो नज़र-ए-सानी कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा एनवायरनमेंट को ख़राब करने का बाइस बन रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम चैनल आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।